हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्विन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग का टॉपिक है, जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन जनरली पेपर्स में पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 3 से 4 क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे ही जाते हैं। और फिर इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास में ट्रिक्स हैं जिसके मदद से हम उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जो इसको चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स हैं ए से लेकर के जेड तक के, वो हम लोगों को याद रखने होते हैं कि कौन सा जो लेटर है वो किस यूनिट डिजिट पे आता है, जो मतलब उसका यूनिट प्लेस है वो क्या है। जैसे एफ़ का 6 है, आर का 18 है, तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए इसको याद कर पाना। बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ एग्ज़ाम के टाइम पे एक तरफ ABCD लिखते हैं, फिर उनकी नंबरिंग करते हैं, तब कहीं जा करके वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हार्ड, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। फिर कुछ बच्चे इजोटी के माध्यम से करते हैं, और मैं एक ऐसी ट्रिक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जिसमें कि ना तो आपको इजोटी के माध्यम से करोगे। ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप कोई भी वर्ड देखोगे, आप उसका यूनिट डिजिट बता दोगे। जैसे पहले उसके लिए हम ABCD के सारे वर्ड्स हैं वो लिख लेते हैं। अब इन वर्ड्स को लेकर के मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसको आप वर्ड्स को सिर्फ देखते ही, जैसे अगर आपको किसी भी वर्ड का कोड करना है, जो भी कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आप सिर्फ ये वर्ड देखोगे उसमें और उस वर्ड की कोडिंग आप बता दोगे। जैसे एक तो ऑप्शन होता है कि बच्चे क्या करते हैं, इजोटी के माध्यम से करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि 5, 10, 15, 20, 25 और फिर आप इसके आगे के वर्ड को देखो या इसके पीछे के वर्ड को देखो। ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये ट्रिक है, आप इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम सबको पता है कि A का तो 1 होता है, सबको पता है, B का 2, 3, 4, ये 5 तक तो कोई प्रॉब्लम सबको आती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ तक तो सबको पता होता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है F से। अब यहाँ पर क्या करता है, अगर हम इजोटी लगाते हैं, E के बाद F आता है, तो फिर हम 6 इस तरीके से मतलब अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं एक ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पर यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप सिर्फ वर्ड को देख करके उसका यूनिट डिजिट बता दोगे। कैसे? देखो, ये F इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखो, अपनी तरफ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आप इसको देखो, आप इस तरीके से इसको अगर आप कनेक्ट कर देते हो, F का जो ये फेस है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा 6 की तरह लग रहा है। आप देखो, कहीं ना कहीं ये 6 लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप देखो, कहीं ना कहीं ये 6 की तरह है, नहीं है? तो F का 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये G इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये कहीं ना कहीं 7 की तरह काम कर रही है, नहीं कर रही है? अगर आप इसको मिटा दो यहाँ से इतने को, तो ये कहीं ना कहीं ये हमें 7 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ये 7 हो गया इस तरीके से। अब H जो है ये इस तरीके से लिखा हुआ है। आप देखो, कहीं ना कहीं ये H जो है ये इस तरीके से अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हो आपस में, तो ये 8 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप बताओ। ये सिंपली हमने इसके फेसेस को क्या किया, ऐसे कवर कर दिया, और ये हमें 8 की तरह दिख रहा है। तो 7G का हो गया, H का 8 हो गया। अब I पे आते हैं। I इस तरीके से है, नॉर्मली ये 1 की तरह लग रहा है। ये मतलब I जो है इस तरीके से नॉर्मली है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाने की कोशिश करो, इसको थोड़ा ऐसे करो। आप बताओ, ये 9 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा? हमने क्या किया, सिर्फ इसके जो फेस है ना, ये इसको ऐसे घुमा दिया है। ये यहाँ तक 9 हो गया। अब J के बाद में है, J जो है इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर के लेटर को ये मिटा दें, ना भी मिटाएं, इसके सामने अगर 0 लगा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें 10 लग रहा है। तो J का 10 हो गया। आप थोड़ा समझ पा रहे हो ना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ? आपको अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करो, आप दोबारा देखो इस चीज़ को। मात्र 1 से 2 बार आप देखोगे ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इजोटी लिखने की, इसके माध्यम से याद करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब
ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। आप डायरेक्टली नंबर लिखोगे भी नहीं, आप देखोगे और आप कर दोगे सॉल्व, उसके नंबरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब के है, के इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये आप इस बीच वाले को छोड़ो, यहाँ से एक डंडा का खींचोगे तो ये कहीं ना कहीं हमें 11 लग रहा है, नहीं लग रहा है बताओ। ऐसे के लिखा हुआ था, के आगे एक डंडा खींच दिया तो कहीं ना कहीं ये 11 की तरह लग रहा है। ठीक है, 11 हो गया। अब ये एल ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसको ऐसे बना दो, इसके आगे 1, ये एल तो ऐसे है ही है, ये ऐसे हो गया, ये 12 हो गया। क्लियर है ना, ये एल इस तरीके से 12 हो गया। अब ये एम इस तरीके से लिखा हुआ है, आप ये देखो ये एम लिखा हुआ है, आप कुछ मत करो, इसको थोड़ा सा घुमाओ भी या फिर इसके आगे 1 लगा दो। इसको आप अगर घुमा के देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 13 लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये 13 की तरह लग रहा है। एम और एन जब ये एक साथ में है, एम एन आप कभी पढ़ते होंगे, एम एन है तो ये 13 है, तो इससे अगला नंबर ये 14 ही होगा। या आप इसको इस तरीके से भी खींच दो, ये एन इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको 4 बना दो, तो ये 14 की तरह भी लग रहा है। जस्ट सिंपल देखते हैं हम, एम 13 है, एम से अगला एन होता है तो एन 14 हो गया। ठीक है, अब ओ है, इसका थोड़ा याद रखो, ये 15 है, 15 हो गया। पी इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो अब पी के आगे अगर आप 1 लगा दोगे तो ये कहीं ना कहीं हमें 16 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा। आप इसको ऐसे घुमा के देखोगे एंगल पे तो ये कहीं ना कहीं 16 की तरह लग रहा है। उल्टा पी 6 की तरह, ये पी जो है उल्टा 6 लग रहा है, इसके आगे आपने 1 लगा दिया तो ये 16 लग रहा है। ठीक है जी, 16 हो गया यहाँ तक। अब क्यू, ये क्यू देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये डंडा इसको थोड़ा नीचे खींच लिया हमने तो ये 7 की तरह लग रहा है। ये डंडा एक हमने अपनी तरफ से बना आगे खींच लिया, ये क्यू इस तरीके से था, इसको थोड़ा नीचे करके 1 कर दिया तो ये 7 की तरह हो गया। अब 7 के एक आगे हमने लगा लिया है, 1 लगा लिया है, तो क्यू 17 पे हो गया। और आर को थोड़ा रिलेट करके देखो, आर और 18 में आर आ रहा है, आर में 18 आ रहा है। तो देखो ट्रिक का मतलब कुछ नहीं होता है, ट्रिक का मतलब ये होता है आप कॉन्सेप्ट को किसी इजी वे से समझने की कोशिश कर रहे हो, बस वही ट्रिक होती है। आप इसके माध्यम से कर सकते हो। ये आपको मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है या थोड़ा सा सोचने में समय लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ वर्ड देख रहे हो, वर्ड देखते ही आप उसकी डिजिट बता रहे हो कि ये वर्ड कौन सी डिजिट का है। और देखते हैं आगे, आर का 18, आर से 18, ये थोड़ा आप रिलेट कर पा रहे हो दोनों वर्ड को, 18। अब एस में देखो, जैसे आर में 18 आ रहा है तो एस में 19 में लास्ट में एस आ रहा है, एस का मतलब 19। समझ में आ गया। देखो आर का 18 बोलोगे तो लास्ट में 18 आर आ रहा है। अब ऐसे ही 19, एस में 19 में एस आ रहा है लास्ट में, एस में 19 हो गया, तो एस की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 19 हो गई। हाँ, अब जैसे टी है, T20 का T20 मैच होते हैं ना, आप T20 तो उससे आप रिलेट करके कर लो 20। अब U को आप ऐसे देखोगे तो ये 2 की तरह लग रहा है, ये 21 हो गया। V देखो, ये भी 2 लग रहा है। अब यहाँ से देखो 2 की लाइन स्टार्ट हो गई है, T से 20 हो गया ना, 20 से जो आगे का नंबर है ये 2 स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया अपनी तरफ से, ये मतलब U था तो U को आप देखो ये उल्टा 2 की तरह लग रहा है, कहीं ना कहीं U उल्टे 2 की तरह लग रहा है, तो आपने इसको रोटेट कर लिया इस तरीके से, हमने 1 अपनी तरफ से लगा दिया तो U 21 हो गया। अब V है, इस तरीके से V लिखा हुआ था, V के आगे आपने एक डंडा खींचा तो कहीं ना कहीं ये 2 लग रहा है, एक 2 हमने अपनी तरफ से लगा दिया क्योंकि 20 की लाइन स्टार्ट हो गई है, तो ये V 22 हो गया। अब W है, W का ये कहीं ना कहीं हमें 3 की तरह लग रहा है, इसके आगे 2 हमने अपनी तरफ से लगाया, W का 23 हो गया। अब X तो कहीं ना कहीं ये 24 हो गया। ये लास्ट के तो सबको पता होता है, 24, 25, 26। तो क्लियर हो गया। आई होप आप सब इस चीज़ को समझ पाए होंगे, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट में ट्रिक लगाने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है समझ में तो आप एक बार और वीडियो को बैक करके देखो। ये ऐसी चीज़ है कि ये कभी आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो या SSC रेलवे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जनरली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अभी तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स का प्रकोप चल रहा है, तो उसमें तो काफ़ी यूज़फुल है ये आपके लिए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करके आप किसी भी नंबर की कोडिंग आप कर सकते हो। अब एक बार थोड़ा
क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन में किस तरीके से इसको यूज करें। कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में भी तो इसका यूज हो रहा होगा ना, तभी तो ये इतना कुछ लिखा है। तो थोड़ा एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। अब नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि सी का तो हमें सबको पता होता है कि 3 है, ठीक है। 1 का भी हमें सबको पता है 1 होता है, क्योंकि ए बी सी डी ये तो जनरली 4-5 तक सबको पता होता है। 1 ए का सबको पता होता है 1 है, सी का सबको पता है 3 है। अब टी का मैंने याद करो क्या बताया था, मैंने बताया था ना मैच, क्रिकेट मैच से रिलेटेड T20, तो कहीं ना कहीं टी की कोडिंग क्या है 20। अब आप इसको ऐड करो, 3 और 1 4 और 20 4 24, तो कहीं ना कहीं कैट की कोडिंग हमें क्लियर हो गया कि इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, सिंपली आपको एक एक टर्म को ऐड करना है। तो कैट की कोडिंग क्या है 24। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एस नीचे जो कोडिंग दे रखी है शी की 32 दे रखी है, कैसे है इसको, एस की जो कोडिंग है कितनी होती है, एस का मैंने बताया था आपको एस 19 का एस ऐसे रिलेट करके बताया था ना वर्ड से, तो एच की कहीं ना कहीं कोडिंग हुई 19। अब एच का मैंने आपको बताया था, एच को आप सिंपली इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको एच को ये ऐसे करके आप थोड़ा जोड़ने की कोशिश करो, तो कहीं ना कहीं ये हमें 8 की तरह लग रहा है। तो एच का कितना हो गया 8, और ई का तो सबको पता ही रहता है 5। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 19 और 5 24, 24 और 8 32। तो मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट ये सिंपल ऐड का लगाया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो ऐसे ही अब हम सेट की कोडिंग लिखते हैं। अब एस का कितना होगा, एस का पता है ना सबको 19, 1 ए का तो 1 है और डी का 4, सिंपली आप इसको ऐड कर दो, 9 और 19 और 1 20 4 24, तो हमारी सेट की कोडिंग हो गई 24। अब इसमें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड भी बना देते हैं क्वेश्चंस। एग्जामिनर क्या करता है, या तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके दे रखा होगा, कोडिंग थोड़ी सी 48 हो जाती है, मतलब कैसे एग्जामिनर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इसी को क्या कर देते, इसको 32 को 64 कर देते, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब ध्यान में पड़ जाते हैं, यार कैसे हो गया, ये जबकि हम ऐड कर रहे थे 32 ही आ रहा है, तो उसने क्या किया है मल्टीप्लाई 2 करा है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर का थोड़ा सा रहता है, वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है इसमें। तो जब इसने यहाँ पर 32 64 दे रखा होगा, तो इसको भी 48 कर रखा होता, तो फिर हमारा आंसर कितना निकल के आता, 24 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 48 निकल के आता। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं उस कैसे, इसमें डी का आपको पता ही है 4 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, पी का हमने कैसे बताया था, पी इस तरीके से लिखा हुआ है, एक इसके आगे लगा दो, कहीं ना कहीं घुमा के दे इसको, 6 को आप रोटेट, पी को आप रोटेट करोगे तो ये कहीं ना कहीं हमें 6 की तरह लग रहा है, तो पी की कोडिंग 16 दे रखी है। अब ऐड करके देखो क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है क्या, 16 4 20, 5 5 10, 20 10 30, हाँ मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट इसमें चेंजेस हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है, वेरिएशन आ जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन इसका कोडिंग दे देता है, 30 को इसमें 60 कर देता, 90 कर देता, या डिवाइड बाय 2 करके 15 कर देता, ये एग्जामिनर थोड़ा चेंज करता रहता है। मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको ये ट्रिक बता सकूँ, ये कॉन्सेप्ट बता सकूँ कि किस तरीके से आप इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एच को देखते हैं। अब एच इस तरीके से लिखा हुआ है, एच का तो बताया था आपको, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो ये एच कहीं ना कहीं 8 की तरह लग रहा है हमें, ए तो 1 होता ही है। आई का मैंने आपको क्या बताया था, आई इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके आगे ये ऐसे कनेक्ट कर दो थोड़ा सा इसको, तो कहीं ना कहीं 9 हो गया। आर का क्या बताया था, आर मतलब 18 मतलब आर, तो ये इस तरीके से बनाया था। आप कैलकुलेट करो, ऐड करोगे तो ये 36 होगा, 8 और 1 9 9 9 18, 18 दूनी 36 मतलब 36 हो गया। अब इसी मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक है, हमारा हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके कोडिंग दे रखी है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करते हैं। आर की हमने भी बताया था, आर की 18 होती है, ए का 1, बी का 2, आई का, इस क्वेश्चन में भी मैंने किया था लेकिन आपको वैसे भी पता है, आई का 9 और टी का T20 मैथ से रिलेटेड, क्रिकेट मैच से रिलेटेड। तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 50। ये हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नंबर कोडिंग के साथ साथ इसमें से एक और आती है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, जिसमें क्या होता है अपोजिट नंबर से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। अपोजिट जो नंबर है जैसे ए का जेड है, इसको याद करने में बच्चों को थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने देखा है एग्जाम में, मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को, बच्चे क्या करते हैं एक तरफ ABCD M तक लिखेंगे क्योंकि M तक 13 होता है और 13 दूनी 26, फिर क्या करेंगे पीछे से उल्ट ऐसे NOPQRST
इस तरीके से लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये टाइम टेकन भी है। कहीं ना कहीं आप 1 मिनट आपकी इस चीज़ में जा रही है और 1 मिनट में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, तो इसके लिए भी कुछ होनी चाहिए। इसके लिए भी बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके अच्छे से बताता हूँ। देखो, इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका क्या है, जैसे ए का अपोजिट जो है जेड होता है। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम है अजीज़, AZIZ, अजीज़। आप इससे याद कर सकते हो ए का अपोजिट क्या है, जेड है, जेड का अपोजिट है ए है। मतलब आप अजीज़ के नाम से याद कर सकते हो, या AZ, A2Z, उसमें भी होता है। ए का जेड तो सबको याद होता है। अब बी का देखते हैं थोड़ा सा। बी का अपोजिट जो होता है वाई होता है। इसमें कैसे करोगे आप याद, बॉय से। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। अब सी का आपको अपोजिट जो होता है वो एक्स होता है। सी का कैसे याद करोगे आप, एक कचरी आई थी, आपने कुरकुरे कचरी थी, वो क्रैक्स, क्रैक्स में सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। अब डी का अपोजिट होता है डब्लू। भाई इसकी तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक मेरे फ्रेंड हैं, इसरो में है, वो अभी पोस्टेड है, वो कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भेजी थी, ड्यू। इसका अपोजिट है ड्यू। अब वो इस वीडियो को देखेंगे ना, वो उस चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे कि उन्होंने क्या मुझे भेजा था। डर के आगे कुछ अलग ही लिखा हुआ था उन्होंने। डर के आगे जीत है। ड्यू होता है ना, ड्यू का स्लोगन क्या है, ड्यू की जो कंपनी है उसका स्लोगन है डर के आगे जीत है। तो डी का अपोजिट डब्लू, आपको याद रहेगा ना, ड्यू। अब ई का अपोजिट वी। ई का कैसे याद करोगे, ई का मतलब इवनिंग होता है ना। ड्यू से तो यार अलग ही कहानी जुड़ी हुई है ड्यू की। जब से उन्होंने वो मेरे को पोस्ट भेजी है ना पारस भाई ने, अलग ही एक इमेज बन जाती है ड्यू सुनते ही। ई का हो गया वी। अब ई के बाद है एफ। एफ का अपोजिट होता है यू। आप इसमें एफ में आप इस तरीके से याद कर सकते हो, 4, जैसे 4 होता है ना, एफ का अपोजिट क्या है 4 से, मतलब एफ यू, 4। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, ठीक है, ऐसे एफ। अब है जी। जी का अपोजिट होता है टी। जी का टी मतलब जीटी रोड होते हैं ना, ग्रांड ट्रक रोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। जी के बाद है एच। एच का अपोजिट है एस। आप इसको कैसे याद करोगे, हाई स्कूल। एच एस, एच का अपोजिट एस, एस का अपोजिट एच। एच का मतलब हाई स्कूल से याद हो गया। अब आ जाओ आई। आई का कैसे याद करोगे, आई का अपोजिट तो बहुत ही सिंपल है, आई आर। इंटर या इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई का अपोजिट आर, मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। आई का हो गया आर। अब जे का अपोजिट होता है क्यू। जे का अपोजिट क्यू कैसे याद करोगे, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, जे क्यू मतलब जंगल क्यू, जंगल क्वीन। अब के का अपोजिट है पी। भाई इसको तो आप बिल्कुल भूल ही नहीं पाओगे। जो ड्यू का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो हमारे फ्रेंड कानपुर से हैं। तो के का अपोजिट पी, मतलब अलग ही है यार वो लेवल उनका। तो कानपुर। के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, कानपुर। के बाद है एल। अब एल का तो सिंपली सबको याद रहेगा ही, एल ओ। इसे तो मुझे लगता है कोई भूलेगा ही नहीं, मतलब सारे दुखों की एक ही दवाई। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव।
एल ओ, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। अगर ऐसा होता तो जितनी भी होम्योपैथिक और एलोपैथिक है वो चल रही होती तो उन सब पे तो ताले लग गए होते। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ एक सर्कमस्टांसेस तक ठीक है। तो एल का अपोजिट ओ। अब एम, एम का अपोजिट है एन। ये सिंपली आप इसको याद कर सकते हो कैसे, मैन से। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कैसे। ए का अपोजिट जेड मतलब अजीज़ नाम से हो गया। अब बी का अपोजिट है वाई मतलब बॉय से आपने क्या किया, इसको याद कर लिया। बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी है। सी का कैसे बताया आपने, सी का अपोजिट है एक्स, क्रैक्स कचरी के माध्यम से। डी माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर की जय। ई वी, ई वी एस, ई वी एस भी होता है इवनिंग, इवनिंग ज़्यादा सही है, ईव, इवनिंग। एफ का अपोजिट यू, यू फोर। जी टी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। एच एस हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। के का अपोजिट पी, कानपुर। एल का अपोजिट ओ, लव। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम मतलब मैन। अब इसके ऊपर जो है ना क्वेश्चंस बनते हैं, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हमें एग्जाम में। नंबर सिस्टम से दो मिलेंगे, नंबर कोडिंग में एक तो न्यूमेरिकल जो कोडिंग होगी उससे देखने को मिलते हैं एक दो क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन अपोजिट से भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं, थोड़ा एक बार हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमने अपोजिट लेटर की कोडिंग सीखी है। एक बार देखते हैं क्वेश्चंस में वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो हमने सीखा है उसको, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है जैसे किंग है, किंग की हमें कोडिंग दी गई है PRMT। तो रिलेट करके देखो इसको किस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा हमें एक चीज़ दिख रही है, तो KP मतलब कानपुर, सिंपल सिंपल अल्टरनेट वर्ड की कोडिंग, मतलब वर्ड की सिंपली कोडिंग की गई है। आई का आर, इंडियन रेलवे, मैन, GT, मतलब इस तरीके से कोडिंग दी गई है। तो आर का हमें पता है IR इंडियन रेलवे होता है, ए का Z होता है, आई का IR होता है, एल का O होता है। तो इस तरीके से हमने इसकी कोडिंग कर दी, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सिंपल दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, HAND इसकी कोडिंग दे रखी है, एच की कोडिंग दे रखी है, S ए की, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट कर रहा है। HS मतलब हाई स्कूल, तो ये अब ए की कोडिंग Z मतलब अपोजिट लेटर्स की कोडिंग की गई है, हमें पता चल रहा है ना, HS हाई स्कूल, AZ, MN ड्यू। तो कहीं ना कहीं अब हम देखें तो S का हमें पता ही है क्या होता है, HS हाई स्कूल, आई का IR इंडियन रेलवे, LO लव, KP कानपुर। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जामिनर क्या चेंजेस कर सकता है, इसमें +2 करके थोड़ा सा बढ़ा देता, जो कोडिंग ये दी गई थी इसमें ही क्या करता है, ये थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा, देखो कॉन्सेप्ट यही है, यही मतलब कहने का ये है कि ये ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, आप इसके बिहाफ पर पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा वो थिंकिंग हमारी डेवलप हो जाती है, हम धीमे धीमे क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से ये भी आंसर हो गया। अब ये दे रखा है फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा है जो ऑड है। अब देखें हम, के का पी मतलब कानपुर होता है, KC ये थोड़ा कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि GT रोड होता है, HS हाई स्कूल, तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होगा तो। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सीखा भी होगा, और ये अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो तो आपका बहुत टाइम आप सेव कर सकते हो, क्योंकि नंबरिंग आपके सामने है वर्ड्स की, मैंने स्टार्टिंग में बताया। आप किसी भी वर्ड को देख करके आप उसकी डिजिट बता पा रहे हो, आप अब अपोजिट लेटर भी कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत जो बचेगा, जो इधर आप कंज्यूम हो रहा था लिखने में, आप उसे सेव कर सकते हो। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।